2 दिन पहले टीएमसी के नेताओं ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है। विषय पूछा गया कि किस विषय को लेकर मिलना है। उन्होंने कहा मनरेगा को मिलना है और केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने कहा आइए, मैं सिर्फ दिल्ली टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल से ही मिलने के लिए गई थी। मेरे पास बहुत काम था, काम छोड़ करके गई थी। मैंने कहा आप अपना तय कर लीजिए कितने लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे क्योंकि ज्यादा लोग में बातचीत नहीं हो पाएगी। मनरेगा में जो गड़बड़ियां हुई हैं हम अपने तथ्य रखेंगे। 15 मिनट के बाद वापिस मेरी पीएस अनुरमा जी और मेरे एडिशनल पीएस सौरव जी लगातार संपर्क में थे। एडिशनल पीएस के हमारी पीएस के रूम में आकर के वार्तालाप हो रही थी। फिर बोले हम लोग 10 लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा 10 लोग आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई आपने जो इशू उठाया है मनरेगा का, आपके सेक्रेटरी बैठे, आपके प्रदेश के मंत्री बैठे और दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। जहाँ गड़बड़ियां की हैं उनको आप पूरा करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर 15 मिनट के बाद 7 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है कि नहीं पहले जनता मिलेगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता गए हुए थे। मैंने कहा नहीं, जिस विषय को लेकर के मेरे पास आप बैठे हैं पहले उस विषय पर आपके डेलीगेट जो आपका आया है उसके साथ में बैठ के बात करूंगी। फिर बाद में आधे घंटे बाद 7:30 के बाद मेरे पास सूचना आती है कि हम सारे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तत्काल अपने ऑफिस में व्यवस्था करवाई कि सारे सांसद आ रहे हैं। फिर उसके बाद महुआ मित्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती हैं मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। फिर उसके बाद डोलो गई। उसके बाद राज्यसभा सांसद बहन गए कि हम अलग से मिलेंगे। मैंने कहा आज मैं किसी से अलग से नहीं मिलूंगी, आज सामने टेबल में बैठ के वार्तालाप होनी है मनरेगा को लेकर के। फिर मेरे पास 8 बजे सूचना आती है कि हम पूरे सांसद आ रहे हैं। ये 6:30 बजे, मैं 6 बजे पहुंच गई थी। 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। अब मैं वेट करती रही। 8:20 में फिर मेरे पास सूचना आती है कि हम पहले जनता से आप मिलिए। मैंने कहा जनता तो मेरी है, मुझे जनता से कोई मिलने की दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल मेरे से अलग नहीं है, लेकिन जिस विषय को लेकर के आप आए हैं पहले उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है। 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव झूठ बोलने से ही खड़ी है। यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता
अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई 2020, 2019, 19, 20, 21 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुबली कई जिलों में एक एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसीलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो वो वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आए। लेकिन उनको बात नहीं करनी, उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है। 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मैं इनकी प्रतीक्षा करती रही, और यदि मुझे इनसे सामना नहीं करना होता तो पश्चिम बंगाल में मैं आती नहीं। मैं आज भी कहना चाहती हूं, आप सबूत के आधार पर अपने सेक्रेटरी को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर के आइए। हम पश्चिम बंगाल की जनता को निराश नहीं होने देंगे, लेकिन जो फर्जी जॉब कार्ड बने हैं उनको तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बिना काम के पैसा निकाला गया है, बिना काम के अपने कार्यकर्ताओं को जब मनरेगा का पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हमारा 3 बार केंद्रीय दल जांच करने आया, सहयोग नहीं किया, फिर भी जांच करने गए, अनियमितताएं पाई गई, उनको मिलना ही नहीं है। मैं तो पूरे सबूत के आधार पर आई हूं। अभी मैं पूरा सबूत बोली कहां हूं, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आई हूं, वहां भी बैठी थी रिकॉर्ड लेके। उनको मिलना ही नहीं है। जनता का जो अधिकार छीना है। पार्टी फोरम होता है, एक सरकार टू सरकार जब बात होती तो टेबल होता है, वो उसके लिए विषय अलग होता है। मैंने वही कहा था दिल्ली में कि सरकार टू सरकार, जनता के बीच में बात नहीं होती है। आपके अधिकारी हो, मेरे अधिकारी हो, मैं बैठी हूं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि जिसकी सरकार प्रदेश में, वो कोर्ट का रास्ता रोक के बैठे, राज्यपाल भवन को घेरे बैठे। ममता बनर्जी के हाथ में कानून व्यवस्था है, क्या कोर्ट में जाने में जनता को परेशानी नहीं हो रही होगी? क्या कर रही है पुलिस? 2013 में दिल्ली जैसा कांड हुआ था, फांसी की सजा निचली कोर्ट ने दिया था, कानून कहां चला गया था? अब उनको मजबूरन कहना पड़ रहा है हमें दिल्ली में न्याय मिल सकता है, यहां नहीं मिल सकता है। ये उम्मीद तो ममता बनर्जी से नहीं की जा सकती थी कि एक बेटी के साथ बलात्कार हो, बलात्कारियों को फांसी की सजा हो और उनको फांसी की सजा ना दे करके कोर्ट से बरी करवा दिया जाए, इनके सरकारी वकील भग जाए। ये तो पहला प्रदेश है मैं जहां देख रही हूं। क्या बात कर रहे हो? कोर्ट का दरवाजा बंद करोगे? आम जनता के लिए धरना दोगे वहां बैठ करके? कोर्ट का दरवाजा तो गरीब अमीर सबके लिए होता है, उस रास्ते को रोक के बैठोगे? ये सरकार टू सरकार बात धरने में नहीं होती है, सरकार टू सरकार तो टेबल में बैठ के होती बात। यदि मेरे अंदर कोई चोर नहीं है तो मैं खुलेआम बोलने आई हूं पश्चिम बंगाल में। मैं ये प्रेस दिल्ली में बैठ के कर सकती थी, मैं पश्चिम बंगाल में इसीलिए आई हूं। महुआ मित्र ने मुझे झूठ बोला और पीछे से गेट, मेरा 4 नंबर गेट है जहां मैं अपने ऑफिस में आती हूँ, और जहां से मैं जाती हूँ उसी 4 नंबर गेट से जब इन्होंने कह दिया कि हम सांसद नहीं मिलेंगे जब तक हमारे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलोगी, तो मैंने कहा मैं सांसदों से मिलूंगी, अपने मंत्रियों से आपसे मिलूंगी, मैं पहले जनता से नहीं मिलूंगी। इन्होंने जब मना कर दिया तब मैं 8:30 बजे उठ के गई।